नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए कम समय में ज़्यादा प्रश्न की सीरीज कंटिन्यू बोला था, कंटिन्यू आ गई है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सुपर फास्ट वन लाइनर पढ़ने के लिए। दोस्तों यहां पर बहुत ही शानदार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कम समय में आपको कराए जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर दो, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। लाइक बहुत कम हो रहे हैं व्यू के हिसाब से, तो वीडियो को लाइक सभी कर देना जो जो वीडियो को देख रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई थी। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो पैटागोनिया को के पठार को दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है। राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो राजाओं की घाटी ये मिस्र में अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए एक शहर या नगर के लिए। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता या वितरण को मापा जाता है लॉरेंज वक्र से। किस केस में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस था आपका। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सी नहर करती है? तो इंदिरा गांधी नहर पर होता है इस जल का उपयोग। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन और हीलियम, दो गैसों का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली नाइट्रोजन अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो भारी पानी की खोज H.C. उरे ने की थी। भारी पानी का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दोनों। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो मोहन सिंह सबसे पहले सेनापति थे। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे कौन? तो राम मनोहर लोहिया जी। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? तो शिवनंदन नौटियाल जी ने की थी। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? तो प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब प्राप्त हुआ था? तो 28 सितंबर 1993 को ये अधिनियम लागू हुआ था। भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 जो राज्य हैं तटरेखा से लगे हैं। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो धनुष की कोटि से शुरू होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर S.V. देसाई ने किया था। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 2009 में की गई थी। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो 1991 में आर्थिक नीति आई थी, उसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया था। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो महाराष्ट्र राज्य से प्रारंभ हुई थी भाग्यश्री योजना। संगम योजना का उद्देश्य क्या था? तो विकलांगों की सहायता, ये संगम योजना का उद्देश्य था। क्रेता का बाजार वह बाजार कहलाता है तो जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है, वो क्रेता का बाजार कहलाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात किसका था? तो दमन द्वीप का सबसे कम लिंगानुपात था, न्यूनतम लिंगानुपात था। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य क्या है? तो स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य है अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर और सुव्यवस्थित गतिशीलता। किसके शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर को दोबारा लगाया गया था। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां शाहजहांनामा के लेखक हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। आपको कमेंट करके बताना है मध्य प्रदेश के सीएम का नाम। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहले जौ का यूज़ किया गया था।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो कन्नौज शिफ्ट कर ली है थानेश्वर से। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट हुई है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। सुनहर किसको जोड़ती है? तो सुनहर जो है वो सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ती है। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति का नाम क्या है? तो अपर्णा मटर की एक पत्ती विहीन प्रजाति है, बहुत फेमस। बल किसका गुणनफल होता है? तो फोर्स होता है आपका F=ma, मतलब मास एंड एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल, याद रखिएगा। मिट्टी के घड़े में जल किस कारण ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर है? तो एशियाटिक बब्बर शेर पाए जाते हैं गिर वन में। और गिर कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात राज्य में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुरुग्राम में अवस्थित है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है उसका नाम क्या है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख किस बारे में जानकारी देता है? तो ये समुद्रगुप्त के सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी देता है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया पहले नाम था कन्नौज का। कन्नौज को पहले महोदया नाम से जाना जाता था। दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था? तो दिल्ली में दफनाया गया था दारा शिकोह को। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वो राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है छठी अनुसूची में इनका इससे संबंधित जनजाति से। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कौन सा है? तो कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट आकर मिलते हैं। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है कौन सा है? तो सिक्किम राज्य भारत का है जो कि रेल सेवा से वंचित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चेन्नई और तूतीकोरिन किस प्रकार के बंदरगाह हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन ये कृत्रिम प्रकार के बंदरगाह में आते हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो इनका आकार 5 माइक्रोन से भी कम होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका दार्जिलिंग में, दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर में भारत में उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। सिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? तो जापान में ये रेल सुरंग स्थित है। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत आने वाला बृहत्तम राज्य कौन सा है? तो गुजरात में तंबाकू बृहत्तम रूप से पाई जाती होती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है।
काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदर लाल बहुगुणा जी को। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय त्वरण संकुचन के द्वारा तारे अपनी जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किस प्रकार होता है? कहाँ से होता है? तो आयन मंडल से चित्र संदेशों का संचरण होता है। रात्रि दृष्टि उपकरणों में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त मतलब आईआर, आईआर का फुल फॉर्म इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग किया जाता है। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए टायलर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की वह झील जो एलएनसीपी के अंतर्गत आती है, तो बिंदु सागर झील एलएनसीपी के अंतर्गत आती है। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था, तो यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक सबसे पहले विकसित किया था। 1990 में भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया था। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1937 में एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये आपका धार में है, धार है मध्य प्रदेश में। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है वैज्ञानिकों के अनुसार। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विषुवतीय वनों में 80% जैव विविधता पाई जाती है। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है, तो हिमाचल प्रदेश द्वारा अपना वन अपना धन योजना स्टार्ट की गई है। और ये हो गए आपके सुपर फास्ट क्वेश्चन खत्म। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम। हिमाचल प्रदेश में कौन सीएम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।